के अंदर ही बियर ट्रैप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई? हमने किसी और स्टॉक को मॉनिटर, इसको इग्नोर करना चाहिए, तो जस्ट इसे लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए, है ना, एंड एवरीथिंग विल बिकम इजी। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग में। देखिए, हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम साइकोलॉजी ऑफ बायर्स और सेलर्स सीखना चाह रहे हैं, उसके अंदर एक कमेंट के अंदर क्वेश्चन आया था जिसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि प्लीज़ एक्सप्लेन बियर ट्रैप। तो आज का अपना वीडियो, जिसके अंदर हम बियर ट्रैप को डिस्कस करेंगे। देखिए, नाम बड़ा ही सिंपल सा है। अगर हम बियर ट्रैप के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं बियर ट्रैप सॉरी, लेट्स करेक्ट द स्पेलिंग। ओके, बियर ट्रैप, इसका मतलब एक ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बाद उनको ट्रैप किया जाता है, यानी प्राइस को फॉल होने दिया जाता है और उसके तुरंत बाद बाइंग एक्शन शुरू हो जाता है। ओके, तो आइए चार्ट पर चलते हैं। आज हम जो चार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है सुप्रिया लाइफ साइंस का। आप सामने देख सकते हैं बियर ट्रैप का डिस्कशन, जिसके अंदर जो फ्राइडे 6 दिसंबर की कैंडल है उसके अंदर हम देखते हैं कि बियर ट्रैप ये किस तरह से बोला जाएगा। देखिए, बियर ट्रैप के अंदर हमने बात की थी कि एक झांसा दिया जाता है बियर्स को कि यस दे कैन विन ओवर हियर। ओके, तो देखिए, हमने टाइम फ्रेम को थोड़ा कम किया ताकि प्राइस एक्शन को बारीकी से समझ सके। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू 25 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा था, राइट। डिमांड जोन अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो अपनी प्रीवियस वीडियोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, यहां इस कैंडल की वजह से हमें पता लगा कि जो बायर्स हैं यहां बहुत फोर्स के साथ एक्टिव हो रहे हैं। ये बायर जोन है, हमारा डिमांड जोन आता है। ओके, तो एक कैंडल, बहुत ही बेयरिश कैंडल बनाई गई। 25 मिनट की कैंडल है, 6 दिसंबर को 12:10 से शुरू होके, और वो कैंडल बिल्कुल लो पे क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही बायर्स एक्टिव होते हैं। ऑल्दो प्राइस को ऊपर क्लोज नहीं करा पाते, बट सब्सिक्वेंटली हमें दिखाई दे रहा है कि इसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बियर्स एकदम से एक्टिव हुए और बायर्स ने, यानी बुल्स ने, दोबारा प्राइस ऊपर मूव करा दी। ओके, तो इस टाइप के एक्शन को हम बियर ट्रैप बोलते हैं, जहां पर बियर्स को ट्रैप कर दिया जाता है और प्राइस यहां से ऊपर मूव होनी शुरू हो गई है, राइट। ऊपर मूव होना यानी अप ट्रेंड में जाना, उसके लिए आप सभी जानते हैं कि हम ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमें यहां पर इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है कि जैसे ही अपसाइड में क्लोज हुई तो कंसोलिडेशन आया थोड़ा सा। अगर हम बारीकी से देखें तो डाउन से प्राइस के अंदर जो इंक्रीमेंट आया, सिंगल साइडेड इंक्रीमेंट था, वो था 2.5% का। उसके बाद कंसोलिडेशन और अगेन जो प्राइस एक्शन है वो अप साइड में रिज्यूम कर जाता है 2.5% के आसपास। ऑलराइट, यानी हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जब भी हमारे स्टॉक्स जो आपकी होल्डिंग में है उनके अंदर बियर ट्रैप अगर क्रिएट होता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से निकलने नहीं देंगे। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, ये जो कैंडल है, हमें जैसे ही ब्रेकडाउन दिखाई दिया, राइट, अगेन नेक्स्ट यानी इंट्राडे के अंदर ही जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स को कवर अप करने के बाद तीसरी कैंडल बन रही है, वो कंप्लीटली इस सेलिंग को एग्जॉस्ट करके और ऊपर क्लोज कर रही है। तो देखिए, यहां पर आपको बाइंग जरूर करनी है। ओके, और मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बायर्स हैं वो कितनी फोर्सफुली एक्टिव हुए। तो यहां पर अगर आप इंट्राडे में भी आप अगर पोजीशन ले सकते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, रेड कैंडल बड़ी कैंडल है, उसके जस्ट बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है और जस्ट सपोर्ट के बाद ही, सॉरी ब्रेकडाउन के बाद आ रही है। ओके,
तो आप यहां पर जरूर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपके लास्ट कैंडल का लो, यानी 1% या 1.2% का आपका स्टॉप लॉस बनता है, और उसकी एवज में आपको कितने परसेंटेज मिलते हैं? इंट्राडे में ही 5%, राइट, मतलब 4% मिल रहा है। ओके, तो देखिए आज हमने अभी जो देखा उसके अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो हमें कितना मिल रहा है? अगर हम डे एंड तक की बात करें तो 3 टाइम्स मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, यानी रिस्क और रिवॉर्ड का गेम है जिसमें 1:3। आप अगर 1 रुपीज रिस्क पे रख रहे हैं तो आपको 3 रुपए रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं उसमें। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सुप्रिया लाइफ साइंस के अंदर ही बियर ट्रैप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई, हमने किसी और स्टॉक को मॉनिटर क्यों नहीं किया, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आइए देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अभी अभी अगर सेक्टर वाइज देखें तो वी नो निफ्टी हेल्थ केयर जो सेक्टर है, निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ऊपर की साइड अपसाइड में ट्रेंड कर रहा है ना, और अपसाइड का मतलब है उसने जो भी रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया है। ओके, देखिए यहां देख सकते हैं हम, यहां लगभग ये है। आप अगर आपको इनमें डाउट होता है कि क्या हमें इन कैंडल्स को इग्नोर करना चाहिए तो जस्ट इसे लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए, है ना, एंड एवरीथिंग विल बिकम ईजियर फॉर यू। ओके, तो देखिए ट्रेंड लाइन तोड़कर अगर प्राइस ऊपर जा रही है दैट मीन्स जो सेक्टर है उसमें स्ट्रेंथ है, और जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ है हमें उसी के स्टॉक्स जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं उन्हीं के अंदर एंट्री करनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो अगेन सुप्रिया लाइफ साइंस जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है, उसके अंदर इसने 52 वीक हाई अटेन किया था और बड़ी ही बुलिश कैंडल्स के साथ मूव कर रहा है। साइकोलॉजी ऑफ बायर्स और सेलर्स के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि जो हमारे बायर्स हैं वो कितने टाइम में प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहां तक 37%, 8 डेज, यानी 4 ट्रेडिंग डे लगे 37% मूव करने में, जबकि वहीं अगर हम प्राइस करेक्शन की बात करें तो बियर ट्रैप को इंक्लूड करने के बाद सिर्फ 10% प्राइस गिरा पाए हैं 9 ट्रेडिंग डेज के अंदर। दैट मीन्स इस स्टॉक के अंदर काफी बुल्स एक्टिव हैं रेदर देन बियर्स, और ये कैंडल शो करती है कि यहां पर बियर्स हार चुके हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, एज ऑलवेज डिस्क्लेमर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि इस चैनल पर किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं दी जाती। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, और पढ़ना सीखना उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो बियर ट्रैप की वीडियो में इतना ही। अगर आपके सब्सिक्वेंटली कोई भी क्वेश्चन उठते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, और दिस चैनल इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यू गाइज ओनली। ओके, सो जस्ट टेक केयर, बाय बाय।